एक बार की बात है। एक जंगल में दो भाइयों का राज था। बड़े भाई का नाम बगीरा, छोटे भाई का नाम शेर खान था। शेर खान दूध जैसा सफेद रंग का था। शेर खान बहुत दयालु और दूसरों की मदद करने वाला शेर था। ये दोनों भाई इस जंगल पर राज करते थे और ये दोनों ही अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखते थे। एक बार एक बाघ दूसरे जंगल से इस जंगल में घुस आता है। यह बाघ इस जंगल पर राज करना चाहता था। यह बाघ इन दोनों भाइयों को दूर से खड़ा देख रहा था और इन्हें देखकर बाघ बोला, लगता है ये दोनों शेर इस जंगल के राजा है। इन दोनों के होते हुए मैं इस जंगल पर राज नहीं कर सकता। मुझे इन दोनों को चालाकी से मारना होगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों से दोस्ती करनी होगी और इनका विश्वास जीतना होगा। फिर एक दिन शेर खान जंगल में भोजन के लिए जा रहा था कि तभी अचानक से बहुत सारे लकड़बग्घे आ जाते हैं और शेर खान पर हमला करने लगते हैं। शेर खान पर हमला होता देख बाघ दौड़ कर आता है और उन सभी लकड़बग्घों पर हमला कर देता है। बाघ के आ जाने पर वे सभी लकड़बग्घे वहां से भाग जाते हैं। शेर खान बाघ को शुक्रिया करते हुए बोलता है, बाघ मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये तो मेरा फर्ज था। तुम मुसीबत में थे इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैं तो हमेशा यही करता आया हूँ। मुसीबत में पड़े जानवरों की रक्षा करना ही मेरा काम है। वाह बाघ, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। आओ मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाता हूँ। तब शेर खान बाघ को अपने घर लेकर जाता है और अपने भाई बगीरा से परिचय कराता है। मेरे भाई बगीरा, ये मेरा दोस्त है। अगर आज ये ना होता वे लकड़बग्घे मुझे मार देते। इस बाघ ने ही मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाघ, तुमने मेरे भाई की जान बचाई। वैसे तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। बगीरा, मेरा कोई घर नहीं है। मैं तो इधर उधर घर की तलाश के लिए भटक रहा हूँ। मुझे कहीं रहने का ठिकाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। बाघ मेरे दोस्त, आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। क्यों भाई बगीरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जितने दिन चाहो इतने दिन हमारे साथ रह सकते हो। अब बाघ इन दोनों भाइयों के साथ इनकी ही गुफा में रहने लगा था। फिर एक दिन बगीरा सभी के लिए भोजन लेकर आता है, लेकिन बाघ ने चुपके से बगीरा के खाने में जहर मिला दिया था। अब ये तीनों भोजन करने लगे थे। थोड़ी देर बाद बगीरा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर शेर खान अपने भाई से बोला, भैया ये क्या हो गया? उठो मेरे भाई उठो, ये क्या हो गया आपको? शेर खान जोर जोर से दहाड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं। उन जानवरों में भालू हकीम भी था। वह दौड़कर बगीरा के पास आया और बगीरा को देखकर शेर खान से बोला, शेर खान, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। तुम्हारे भाई को सोने की मछली खिलानी होगी। अगर तुम्हें अपने भाई की जान बचानी है तो तुम्हें सोने की मछली को लेकर आना होगा। सोने की मछली ये कहाँ मिलेगी? बाघ, क्या तुम जानते हो ये सोने की मछली कहाँ मिलेगी? बाघ मन ही मन सोचता है, ये सही मौका है इस शेर खान को मरवाने का। मैं इसे काली पहाड़ी के पीछे वाली नदी में भेजता हूँ। वहाँ जो भी जानवर गया वो वापस नहीं आया। शेर खान, दूसरे जंगल में एक काली पहाड़ी है। वहाँ पर एक नदी है, उसमें बहुत सारी सोने की मछलियाँ हैं। तुम वहाँ जाकर वे सोने की मछलियाँ ला सकते हो। बाघ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाता हूँ और वे सोने की मछली लेकर आता हूँ। ये कहकर शेर खान जंगल में निकल पड़ता है और दूसरे जंगल में उस नदी के पास जाता है। लेकिन उस नदी के सामने उसे दो पुल दिखाई दिए। एक पुल साधारण लकड़ी का बना हुआ होता है और दूसरा पुल सोने का होता है। सोने के पुल के सामने सोने का टाइगर खड़ा होता है और साधारण लकड़ी के पुल के सामने एक बूढ़ा शेर खड़ा होता है। बूढ़ा शेर सफेद शेर खान से कहता है, अरे वाह शेर खान, तुम तो बहुत अद्भुत सफेद रंग के हो
लगता है तुम दूसरे जंगल से आए हो। देखो मैं बहुत अकेला हूँ और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। क्या तुम मेरे पास आकर मेरी सेवा कर सकते हो? मैं तुम्हें पेट भर खाना दूंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। क्या तुम मेरी सेवा करोगे? तभी वे जवान सोने का टाइगर बोला, सफेद शेर, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम बूढ़े शेर के पास क्या करोगे जाकर? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो तुम ढूंढने इस जंगल में आए हो। मेरे पास बहुत सारी सोने की मछलियां हैं। तुम जितनी चाहे उतनी सोने की मछलियां ले सकते हो। शेर खान दोनों की बातें सुनता है और बहुत देर तक सोचने के बाद उसने फैसला लिया। सोने के टाइगर, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। ये बूढ़ा शेर मेरे बाप की तरह है। मैं सबसे पहले इस बूढ़े शेर की सेवा करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर शेर खान उस बूढ़े शेर के साथ पुल पर चढ़ जाता है और अंदर जाते ही वह बूढ़ा शेर सोने का जवान शेर बन जाता है और शेर खान से कहता है, शाबाश शेर खान, मैं तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई से बहुत खुश हुआ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे भाई को जहर दिया गया था। क्या मेरे भाई को जहर दिया था? पर किसने? कौन है वो? कौन कर सकता है? शेर खान, वाकई तुम बहुत भोले हो। तुम्हारे साथ जो वे बाघ रहता है उसी ने तुम्हारे भाई को जहर दिया है और वह तुम्हें भी मारना चाहता था, तभी उसने यहाँ भेजा है। अगर तुम उस सोने के टाइगर के पास चले जाते तो तुम वहाँ जाकर मर जाते। क्या ये सब उस बाघ ने किया था? लेकिन उस बाघ ने तो मेरी जान बचाई थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? शेर खान, जिन लकड़बग्घों ने तुम पर हमला किया था वह लकड़बग्घे उसी के साथी थे। उसने ये सब तुम्हारा दिल जीतने के लिए ये ड्रामा किया था, क्योंकि उसकी नज़र तुम्हारे जंगल पर राज करने की है। उस बाघ की ये हिम्मत! उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा शेर खान, देर मत करो। ये लो सोने की मछली और जल्दी से जाकर अपने भाई को खिला दो। उसके पास वक्त बहुत कम है। शेर खान सोने की मछली लेकर वापस अपने जंगल में आ जाता है। बाघ शेर खान को जिंदा आता देख चौंक जाता है। अब शेर खान सोने की मछली को अपने भाई को खिलाता है। बघीरा उस मछली को खाकर तंदुरुस्त हो जाता है। बघीरा को तंदुरुस्त होता देख बाघ बोला, बघीरा, तुम ठीक हो गए हो। मैं तो भगवान से दिन रात यही दुआ कर रहा था और मैंने ही तुम्हारे भाई शेर खान को उस सोने की मछली का पता बताया था। ये सुनकर शेर खान बोला, चुप हो जा गद्दार बाघ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को जहर देने की? हाँ भाई, ये बाघ हमें मारना चाहता था और हमें मारकर इस जंगल पर राज करना चाहता था। हाँ शेर खान भाई, मुझे तो इस पर पहले से ही शक था, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से चुप था। यह सुनकर बाघ वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी दोनों भाई ने मिलकर उस गद्दार बाघ पर जोरदार से हमला कर दिया और एक ही वार में उस बाघ को खत्म कर दिया। और अब शेर खान ने अपने भाई बघीरा को उस जादुई पुल घर के बारे में सब कुछ बताया और पहले की तरह इस जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टेड कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।